जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवी के साथ आइए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। माँ, कृपा करके आप पधारिए और हमें निर्विचारिता का सिद्धि प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कर दीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर लेके आएंगे। बाएं मूलाधार, बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो श्री गणेश है। कृपा करके
हमारे बायां मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। निर्मल गणेश के मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त को शरीर के बाएं हिस्से पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे शरीर के बाएं हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा कुसंस्कार अंधविश्वास अतीत से आया हुआ चिंता समस्त औषध इच्छा इस धरती में समाहित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो महाकाली है, आप ही तो भैरवनाथ है। कृपा करके हमारे शरीर के बाएं हिस्से के समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। दाहिना हथेली होते हुए फील करेंगी धरती पर विलीन होते जा रहे हमारे शरीर के बाएं हिस्से के समस्त दोषों को धरती पर विलीन होते जा रहे। फिर दाहिना हथेली श्री माता जी की तरफ, बायां हथेली धरती पर, संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो श्री कार्तिक है। कृपा करके हमारी दाहिना मूलाधार की समस्त दोषों को बायां हथेली होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए। श्री माता जी हमारे अंदर समस्त राक्षस प्रवृत्ति को आप नष्ट कीजिए। कार्तिक गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिक साक्षात श्री गणेश जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। दाहिने हथेली श्री माता जी की तरफ, बायां हथेली आकाश पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे शरीर के दाहिने हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा क्षय दोष काम क्रोध लोभ मोह मोह धर्म मत्सर्य आकाश सत्य विसर्जित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो महा सरस्वती है, आप ही तो हनुमान जी है। कृपा करके हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। बायां हथेली होते हुए आकाश सत्य में विसर्जित हो रहे दाहिने साइड की समस्त दोषों को फील करते रहेंगे। फिर दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार के समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमारी अबोधिता को रक्षा कीजिए, हमारी पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। गणेश गौरी माता का मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, विशुद्धि चक्र पर। संपूर्ण चित्त को विशुद्धि चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके
हमारी कंठ में मधुर मधुर वाणी प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त को विशुद्धि चक्र पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
कलकत्ता की आप लोगों की प्रगति देखकर बड़ा आनंद आया और मैं जानती हूँ कि इस शहर में अनेक लोग बड़े गहन साधक हैं। उनको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा समय आ गया है जहाँ वो जिसे खोजते हैं उसे पा लें। आप लोगों को उनके तक पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों की खोजबीन रखनी चाहिए जो लोग सत्य को खोज रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना विस्तार चारों तरफ करें, लेकिन उसी के साथ हमें अपनी भी शक्ति बढ़ानी चाहिए, अपना भी जीवन परिवर्तित करना चाहिए, अपने जीवन को भी एक अटूट ज्योति जैसे प्रज्वलित करना चाहिए। इसे लोग देख करके पहचानेंगे कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, इस व्यक्ति में कोई न कोई विशेष बात है। इतना ही नहीं, किंतु जब आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते हैं, किंतु जो कुछ कहते हैं वो कर भी सकते हैं। इस पर मैं ये कहूंगी कि ध्यान धारणा करना बहुत जरूरी है। कलकत्ता भी एक बड़ा व्यस्त शहर है और इस व्यस्तता में, इस शहर की व्यस्तता में मनुष्य जूझ जाता है, उसको समय कम मिलता है, ये भी बात सत्य है। किंतु ये जो समय हम अपने हाथ में घड़ी की तरह बांधे हैं, ये समय सिर्फ अपने उत्थान के लिए और अपने अंदर के प्रगति के लिए है। हमें अंदर की प्रगति का प्राप्त करनी है। हमें अगर अंदर से अपने को पूरी तरह से जान लेना है तो आवश्यक है कि हम थोड़ा समय इसके लिए अवश्य रोज दें। जो लोग रोज ध्यान धारणा करते हैं शाम के वक्त और सवेरे थोड़ी देर, उनमें और जो नहीं करते उनमें बहुत अंतर आ जाता है। विशेषकर जो लोग बाह्यतः बहुत कार्य कर रहे हैं, सहयोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इधर उधर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, उनकी जो रूहानी शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए और भी आवश्यक है कि ऐसे लोग ध्यान धारणा आवश्यक है और ध्यान धारणा करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता है। सोने से पहले आप थोड़ी देर ध्यान कर लें और सवेरे नहाने के बाद थोड़ी देर आप ध्यान कर लें, यही काफी है। लेकिन जब ध्यान होता है तो कैसे पहचाना जाएगा कि आपका ध्यान ठीक हुआ? ध्यान करते वक्त आपको निर्विचारिता पहले स्थापित करनी चाहिए। उस वक्त आपको ये नहीं यन्नेति इस तरह से अपने विचारों को वापस कर देना चाहिए। करते करते 2 श्वास लेने से, पहले श्वास लेने से आप ध्यान में बैठ करके और उसकी गहनता को आप जानें। फिर विचार आना शुरू हो जाए तो उसे फिर कहना कि ये नहीं
या क्षमा 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 शब्द बहुत जरूरी है, उस शब्द से भी आपके विचार की प्रगति हो सकती है। क्योंकि जब तक शांति नहीं रही तो आपकी अंदरूनी प्रगति किस प्रकार हो सकती है। जबकि समझ लीजिए भूजाल आ रहा हो, भूजाल में किसी वृक्ष की प्रगति नहीं हो सकती, तो उस वक्त मनुष्य जब एक विचारों के भूजाल में फंसा हुआ होता है तब उसकी प्रगति होना असंभव है। इसलिए आवश्यक है कि वो उस वक्त अपने को शांत करे। उसके लिए भी एक दो मंत्र हैं वो आप कह सकते हैं, जिससे आपके अंदर शांति पहले प्रस्थापित हो। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि ये सब प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप हठात एकदम ही निर्विचार हो जाएंगे और निर्विचार हो करके और आप हठात इस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिसे हम कहते हैं निर्विचारिता। वैसे भी चलते चलते रास्ते में ही कहीं सहज में आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। किसी बड़ी सुंदर सी वस्तु या कलात्मक वस्तु को देखते ही आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाएगी और निर्विचारिता की अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी अंदरूनी प्रगति होती रहेगी। माने ये कि आप एक दालान में अपने आ गए, लेकिन और दालान में भी आपको जानना है और पहचानना है अपने को। इसलिए आवश्यक है कि आप ध्यान धारणा में गहन उतरे। उसकी पहचान ये है कि जब आप ध्यान धारणा से उठेंगे तो आपका मन नहीं चाहेगा कि उठे, थोड़ी देर आप फिर उसी ध्यान में लगे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद उठे। एकदम से आप नहीं उठ सकते। दस ध्यान धारणा के बाद एकदम अगर आप अपना चित्त किसी और चीज की ओर ले जा सकते हो, जैसे खाना खाना है या सोना है या बाहर जाना है, कोई सी भी चीज, तो समझना चाहिए कि ध्यान नहीं लगा, क्योंकि ध्यान से छूटना जरा सा कठिन काम है। इस तरह से धीरे धीरे आपकी अंदर प्रवृत्ति होती रहेगी और जब आप बाह्य में कार्य करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उल्टे बढ़ती जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि लोग फौरन उसी वक्त पार होने के बाद ही दूसरों को जागृति देना शुरू और फिर उनमें कैचेस आ जाते हैं। असल में कैचेस होते नहीं हैं, जैसे कि किसी बैरोमीटर में या किसी यंत्र में आप जान सकते हैं कि यहाँ धुआं निकल रहा है, कि यहाँ प्रकाश हो रहा है, उसी प्रकार आप भी अपने अंदर सब कुछ जान सकते हैं। किंतु अगर आप उससे अगर पीड़ित हो या उसमें तकलीफ हो जाए तो बेहतर है कि आप कुछ दिन के लिए अपनी प्रगति साधने करें और एक तरह का निर्वाज्य स्वभाव आ जाना चाहिए, माने डिटैचमेंट आना चाहिए। फिर आपको पकड़ नहीं आती। आप कितने भी लोगों पे हाथ चलाएं, कितनों को भी जागरूक भी कुछ भी कार्य करें, कितनी भी बीमारियां ठीक करें, आपके अंदर उसका कोई असर नहीं आए। पर ये दशा आए बगैर ही अगर आप लोगों पर हाथ लगाने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग पार हो गए और आपकी एक स्थिति आ गई, आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, बड़ी कठिनाई से ये बात होती है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी अभी सहयोग में आए हैं, वो समझ लेना चाहिए कि अभी आए हैं और उन पे कोई भी आक्रामक बात नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेम से, बड़े जतन से संभाल करके, हो सके तो कुछ खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करिए, इससे वो लोग आपको इतना भयंकर न समझे। क्योंकि साधु संत लोग तो हाथ में डंडा ही लेके बैठते हैं, उस प्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इस तरह से कि वो अपने को ये सोचे कि हम ऐसी स्थिति में आ गए जहाँ सब हमारे बिल्कुल भाई बहन आप इष्ट हैं।
और उससे ही उन लोग जम सकते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि एक आध दो आदमी ऐसे आ जाते हैं सहयोग में कि जो लोगों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाए, यहाँ नहीं खड़े हो, वहां नहीं खड़े हो, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। खास सहयोग में डिसिप्लिन कोई नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी प्रकाशवान है कि उसकी प्रकाश संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर ही स्वयं ही अपने को देखते हैं कि मुझमें ये माया बड़ा ईगो विशुद्धि, था और मैं इस तरह से करता था, मेरे में ये गलतियां थी, विष्णु माया ये था, और की धीरे धीरे स्थान आप अपने ऊपर हंसने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे कितना पागल था मैं, क्या परम ये पूज्य इतना श्री बड़ा माता जी, यहाँ आनंद का आप सागर ही तो पड़ा था, विष्णु इसको माया जी छोड़ है। के मैं कहाँ फंसा हुआ। कृपा और करके धीरे धीरे हमारे बाएं विशुद्धि आपने पर जैसे आइए अपनी प्रगति को और प्राप्त बाएं किया, विशुद्धि के ऐसे वो समस्त लोग भी दोषों अपने को दूर प्रगति को कीजिए। प्राप्त धीरे धीरे कर मंत्र लेंगे। लेंगे। लेकिन इससे कोई श्री डिसिप्लिन विष्णु आत्मा माया। का क्या होगा? जब ओम प्रकाश ही आ गया तो तमेव आप जानते साक्षात हैं कि श्री प्रकाश विष्णु में किस तरह माया से चलना साक्षात चाहिए, इस श्री तरह से रहना आदिशक्ति चाहिए, माता इस जी, तरह से समझना श्री चाहिए। निर्मला और ये देवे प्रकाश नमो आपके नमः। व्यवहार पर भी पड़ता है और दूसरों के व्यवहार फिर पर। संपूर्ण चित्त अधिक को आप अपने को जैसे देखते हैं, राइट जैसे कोई विशुद्धि, प्रतिबिंब सा होगा। आप देखते हैं मुझ में ये खराबी है, वो खराबी है, तो बेकार चीजें से फेंक देना चाहिए। माँ जसोदा, समझ लीजिए अगर विट्ठल इस रुक्मिणी का साड़ी में मंत्र कहीं लेंगे। दाग लगा है और हमें दिखाई नहीं ओम देता, तो तमेव हम साक्षात श्री माँ मानेंगे ही नहीं। जसोदा पर साक्षात जैसे ही हमें दिखाई देगा, हम चाहेंगे श्री कि इसे विट्ठल साफ कर रहा है। रुक्मिणी इसी साक्षात प्रकार श्री ये जो आदिशक्ति देखना मात्र माता है, जी, इसकी व्यवस्था श्री होनी निर्मला चाहिए। देवे नमो सहयोग में नमः। एक स्थिति जिसे हम कहते हैं साक्षी स्वरूप प्राप्त होता है। धीरे धीरे साक्षी चित्त को स्वरूपत्व में ये फ्रंटाग्गा, बात है कि आप किसी चीज की ओर देखते मत, बैकाग्गा, उसके बारे में सोचते ही नहीं। सहस्त्रार। कोई भी आपके अंदर उसकी परम पूज्य श्री माता रिएक्शन, जी, प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए। कृपा करके जैसे कि अब हम आए यहाँ, हमने हमारी देखा बड़ा सहस्त्रार सुंदर पर सा आइए सजावट है, बड़ी सजावट है। अब इसे और हमें देखते मात्र निर्विचारिता रह गए। सिद्धि प्रदान कीजिए। तो जिसने इसे बनाया, जिसने इसे सजाया, उसने जो अपना प्रेम सदाशिव और जी जो की इसमें मंत्र लेंगे। आनंद डाला है, वो पूरा ओम निराकार आनंद, जो तमेव कि साकार साक्षात यहाँ हो गया, श्री फिर से सदाशिव निराकार बन साक्षात करके, और श्री आपको ऐसा आदिशक्ति लगेगा कि माता जैसे जी, कोई गंगा श्री आपके सर से निर्मला बह रही आनंद। देवे नमो नमः। एकदम उसे देखते ही आप प्लावित हो जाए। तो संपूर्ण निरंजन चित्त देख, सहस्त्रार निरंजन पर देखा माने ये कि किसी चीज की ओर देख करके उससे परम पूज्य श्री कोई अमृत सी भी बानी, प्रतिक्रिया परम न पूज्य हो, श्री माता जी का अमृत बगैर बानी किसी प्रतिक्रिया गान के करेंगे। उसे देखना मात्र, ये सबसे बड़ी आनंददायी चेष्टा है। इससे बढ़ के और कोई आनंददायी चेष्टा नहीं कि आप में कोई भी उसके प्रति लालसा नहीं हो। अच्छा, जैसे समझ लीजिए अब एक यहाँ कारपेट बिछा है, बहुत अच्छा बिछा है, और हमें इसके प्रति एक हम कोई क्रिया करें, तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये अगर मेरा है तो चिंता हो जाए कि कहीं जल न जाए, ये न हो, वो न हो। अच्छा, मेरा नहीं नसीब, क्योंकि उससे आज ही तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी कि मेरा तो है नहीं, जिसका होगा वो देखे। अच्छा, अब अगर दूसरे का है तो उसको देखने पर भी आपको लगेगा कि ये कितने का होगा, कितने का खरीद होगा, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसी बातें भी आ सकती। और उससे आगे ऐसी भी बातें आ सकती कि अगर मैं लेना चाहूँ तो कहाँ से लूंगा, तो विचार ही आते रहेंगे। तो विचार पहाड़ के जैसे बीच में आ जाए तो इसका जो आनंद था, जिसने बनाया उसका आनंद तो आपको मिला ही। इसलिए निर्विचारिता में आने पे, जैसे कि कोई सरोवर एकदम शांत, उसमें एक भी लहर न हो, कोई लहर न हो, कोई तरंग न हो, ऐसे शांत अपना मन हो जाए, और उस शांत मन में, उस सरोवर में कितना उसके चारों तरफ बना हुआ निसर्ग, सुंदर निसर्ग है, जो कुछ भी सुंदरता है वो सारी उसमें पूरी की तरह पूरी की पूरी झांके, उसमें पूरी की पूरी प्रतिबिंबित हो और दिखाई दे, ऐसा ही आपका मन हो जाए। और जैसे ये आपका मन हो जाए, आप आश्चर्य हो जाए, आपको लगेगा कि मैंने कभी ये देखा ही नहीं, हर वस्तु में इतना आनंद है, मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी मनुष्य में इतना आनंद है, ये मैंने कभी देखा ही नहीं और जाना ही नहीं। कलकत्ते की बात है, जब मैं अमेरिका जा रही थी पहली मरतबा, तो हम एक होटल में ठहरे थे। वहां पर एक महाशय आए मुझसे मिलने, और वो मेरे पैर पे गिर गए। उनके अंदर एकदम जागृति हो गई और बहुत जोरों में जागृति। तो जो लोग हमारे साथ आए थे, दूसरे कमरे में थे, वो सब दौड़े दौड़े चले आए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे पता नहीं, इतने जोर की चैतन्य की लहरियां आई कि हमने कहा पता नहीं माँ के कमरे में क्या हो रहा है। और कुछ नहीं, एक बड़ा महानुभाव ही कहना चाहिए, एक बड़ा परमात्मा को खोजने वाला साधक मेरे चरणों में था, और कोई बात नहीं थी, पर उसके
जो कुछ भी क्रिया हुई अंदर में, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ, वो इन सब को एकदम हलचल सी लगी। इतने चैतन्य की लहरियां क्यों आई, जैसे कोई पूजा हो रही है। तो ये मानस पूजा ही थी। तो वो लोग आए, आते साथ उन्होंने देखा, बड़े खुश हुए, सबको गले से लगा लिया। उस आदमी को जानते नहीं, उसका नाम जानते नहीं, वो कौन है, कौन से गांव से आया है, इसलिए आया, किसको जानते, एकदम गले से लगा लिया। सब बड़े तो आह्लादित हो गए, माने जैसे कि इतने ही गुलाब के फूलों की वर्षा इन पे हो गई। और मैं देखती रह गई, तो ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या हो, कैसे आ गए। इस प्रकार आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप जब दूसरे सहयोगियों से मिलेंगे तो आपको बड़ा एक ऐसा अनुभव होगा जैसा कि कोई मैं मुझसे ही मिल रहा। इस पर एक नामदेव की बात बताऊंगी आपको। नामदेव एक कवि थे और एक बड़े भारी साधक, और कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार में बहुत ऊंचे उठे हुए एक संत थे। उन्होंने वो एक दर्जी थे और एक दूसरे संत थे, उनका नाम था गोरा कुमार, जो कि कुमार का काम करते। तो ये एक दर्जी थे, वो कुमार थे। तो ये मिलने गए कुमार। तो कुमार साहब मिट्टी अपनी लेकर के उसको पैर से रौंद रहे थे कि उनको कुछ तैयार करना होगा, कोई सामान, उसकी मेहनत हो रही थी। उसके सामने जाते ही एकदम हठात ऐसे खड़े हो गए और देखने लगे। तो गोरा कुमार ने कहा, क्या देख रहे हो? पहले मराठी में है कविता, लेकिन कविता का अर्थ यह है कि मैं तो यहाँ निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था। वो तो सारा निर्गुण साकार हो, सारा निर्गुण साकार हो गया। इस तरह की समझ और इस तरह की सूझबूझ एक संत कोई दूसरे संत के लिए हो सकता। आज तक तो मनुष्य द्वेष, ईर्ष्या इसी में रहता है, लेकिन जब सहयोगी हो जाता है तो उसको दूसरा सहयोगी ऐसा लगता है कि मैंने जो निर्गुण को जानना था वो ये सगुण में खड़ा हुआ, ये निर्गुण है। कितनी ऊंची पदवी उन्होंने गोरा कुमार को दी और वो पहली मर्तबा उनको मिले थे। इस प्रकार आपसी प्रेम जो है ये बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गहन और बड़ा आनंददायी हो जाता है। कहीं कोई सहयोगी मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है, वाह ये तो सहयोगी। इसी प्रकार एक और किस्सा है जहाँ की एक सहयोगिनी थी और वो कहीं पर गई थी बहुत दूर सिसिली में, और वो असल में रहने वाली थी स्विट्जरलैंड की, और वहाँ दूसरी सहयोगिनी गई थी एक इटली की। वहाँ बैठे बैठे उनमें एक आकर्षण सा हो गया, तो वो दूसरी उठ के आई। तो उसने कहा कि क्या आप आत्म साक्षात्कारी हैं? एकदम से पूछा, कोई किसी से पूछता नहीं। तो उसने कहा कि हाँ। क्या आपको श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार दिया? कहने हाँ, और मुझे भी। और दोनों खूब गले मिले और खूब रोना हुआ आपस में, और कहने देखो मैंने कितनी दूर से तुम पहचाना। कहने मैंने भी तुम्हें पहचाना था। कहने कैसे पहचाना? कहने पता नहीं क्या, अंदर से ही एकदम लगा कि तुम आत्म साक्षात्कारी हो और तुम सहयोगिनी हो, और मैं एकदम से तुम्हारे और देख रही थी और तुम खुद ही उठ के चली आई, और इस तरह से। और फिर उन दोनों को कुछ समस्या थी क्योंकि दोनों अकेली उस जगह में थी, वो सारी समस्याएं ठीक हो। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि हम एक बड़े ही सूक्ष्म और बड़े मजबूत धागे से बंधे हुए लोग हैं, और आपसी प्रेम इससे बढ़ के और आनंद की कोई चीज है नहीं। अब बहुत से लोगों में ये भी बात होती है कि मेरा लड़का, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा घर, ये जो ममत्व है ये भी काटता है। इस ममत्व को बिल्कुल ही कम कर देना, बिल्कुल कम कर देना, धीरे धीरे इसको कम करना चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि इसके छूटते ही आप में बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाए। ये भावना ही टूट जाएगी कि मेरा कोई है। मेरे की भावना जो है ये अपने को आत्मा से दूर करता है। इस प्रकार मैं बताऊं, जैसे कि मैं कहूँ ये मेरी आंख, ये मेरा हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरा है, पर मैं कौन? मैं तो आत्मा हूं, और मैं का तो कुछ है ही नहीं। मैं जो है वो अपना अलग खड़ा हुआ है। ऐसा तो हम नहीं कहते कि ये मेरा आत्मा है,
तो ऐसा जब कोई कहे कि मेरा आत्मा है तो समझ लेना चाहिए कि वो सहयोगी नहीं, आत्मा अपनी जगह अकेला अछूता खड़ा हुआ, इसका मेरा कोई नहीं, इसका तो सिर्फ परमेश्वर से ही रिश्ता है। और आपसे भी जो रिश्ता है वो भी इस तरह से, जैसे कि एक पेड़ के अंदर बहती हुई उसके अंदर बहता हुआ रस, पेड़ के अंदर बहता हुआ रस हर जगह जाता है, हर जगह उस रस से प्लावित करता है, पत्तियों को देगा, पेड़ को देगा, और ऊपर जाकर के फिर उसकी जो शाखाएं हैं उन्हें देगा, उसके बाद वो फूलों को भी और फलों को भी रस देकर वापस लौटाता है। सबको रस देता है, लेकिन किसी में चिपकता नहीं। जहां वो कहीं चिपक जाए, समझ लीजिए कि उसको ऐसी इच्छा हो कि चलो ये फूल बहुत अच्छा है और ये मेरा है, इसमें मैं चिपक जाऊं, वहीं का रह गया तो वो पेड़ तो मर ही जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ये प्रेम की हत्या है, और इसलिए मेरेपन से एकदम छुट्टी लेनी चाहिए। जैसे ये छुट्टी आपको मिलेगी, आप बड़ा आश्चर्य में हो जाएंगे कि आप जो एक बिंदु मात्र थे, एक बूंद मात्र थे, वो सागर हो गए, क्योंकि ये आपकी परिधि है, ये आपको बांध देती है, ये आपकी मर्यादाएं हैं, ये सारी टूट करके आप अमर्याद हो जाते हैं। और इसी अमर्यादिता में जो आनंद है, क्योंकि फिर आप समुद्र के साथ उठते हैं और गिरते हैं और डोलते हैं, मजे में रहते हैं। फिर आपको ये फिक्र नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, हो गया। ये रहता है कि इस वक्त तो मजे में है और वही वक्त सबसे बड़ा है। इसी तरह से मनुष्य वर्तमान में आ सकता है। मैं का छूटना बहुत जरूरी है, मेरा छूटना बहुत जरूरी है, इस ममत्व को छोड़ना बहुत जरूरी है। और जब ये ममत्व छूट जाता है तब एक बड़ा आंदोलन आपके अंदर हो जाता है, और उस आंदोलन से ही आप अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। और वही शक्ति जो है कार्यान्वित होती है, और वही सामूहिकता में एक बड़ा भारी कार्य करने वाली है, और सारे संसार का उद्धार भी उसी शक्ति के द्वारा हो सकता है। ऐसे जितने भी बूंद हैं उनको अब सागर बनने की जरूरत है। एक नया दौर शुरू हो रहा है, सहयोग में भी एक नया दौर आज शुरू हो रहा है। मैं कहूँ कलकत्ते में भी शुरू हो रहा है, हर जगह शुरू हो गया है। वो ये दौर है कि अब हम एक बड़े ही आंदोलन में आ गए, जहां हमें अपने प्रश्न नहीं रह गए। अब हमारे लिए हमारे अपने प्रश्न नहीं रह गए, पर सबके प्रश्न हमारे प्रश्न हो, सारे संसार के प्रश्न हमारे हो। और इसके लिए एक प्रगल्भता चाहिए, एक बड़प्पन चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए, जिससे कि आप सारे प्रश्नों को ठीक से देख सकें और उसका हल दे सकें। अब इसकी जिम्मेदारी सब आप लोगों पर है, आप लोगों पर है। ये समझ लीजिए कि सारे सहयोगियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। यही नहीं कि आप खुद सहयोग से लाभ उठाएं, उसका फायदा उठाएं, उसमें रजें, उसमें मजाक करें, ये सिर्फ नहीं है। इसमें यह है कि यही सब कुछ है, ये सबके घर घर में पहुंचना है और सबको ये आनंद देना है। और अगर ये कार्य करते वक्त आप लोगों ने किसी तरह से कमजोरी दिखाई या किसी तरह से ढिलाई की, तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे और ये बात बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए सहयोग में पनपे हुए लोगों को चाहिए वृक्ष की तरह खड़े हो जाए। और मुझे आशा है कि अगले साल तक बहुत बड़ा कार्य यहाँ कलकत्ते में होने वाला है। मुझे सारे हिंदुस्तान में कलकत्ते से सबसे ज्यादा आशा है। जो तो मैं बता नहीं सकती आज, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगी। इसलिए मैं इस कलकत्ते को बहुत बड़ी भारी चीज समझती हूँ, और ये जानती हूँ कि इसी कलकत्ते में सारे हिंदुस्तान का मर्म फंसा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग खड़े हो जाएं और इस कलकत्ते की जो पार्श्वभूमि उसे समझते हुए आप आगे हो बढ़े और अपनी प्रगति करें, औरों की प्रगति करें, और एक अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाए। जब भी आपके अंदर विचार है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा घर ऐसा, कोई भी मेरा विचार है, उसको कहना तुम दूर रहो, अब मेरे व्यक्तित्व में बैठती है, मेरा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और इस व्यक्तित्व में ये सब चीजें बैठती नहीं, इसको छोड़ो, इसमें कुछ रखा है, और तभी आप वो विशाल हो जाएंगे। और ऐसे विशाल लोगों की इस नए आंदोलन में जरूरत है और इसकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। आशा है
ये साल आप सबको बड़ा मुबारक हो और एक विशेष साल है। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे गरे प म गरे गरे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण 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 राधा
श्री आदिशक्ति